불뜨거게 춤을 춰 시간은 멈췄어 눈을 감아 꿈을 꿔 너와 함께 있어 꽃잎이 바람에 날려 속삭이는 사랑 손을 잡고 다가가 우리는 하나야 영원히 너와 나 भाई कितनी देर हो गई पर अभी तक मेरी तेती नहीं आई। जल्दी से उसे बुला दो ना, मैं उसे देखने के लिए बेताब हुआ जा रहा हूँ। कुकी बेशर्मों की तरह हरकतें करना बंद कर, सारे लोग तेरी तरफ देख रहे। अगर उन लोगों ने तेरी बात सुन ली तो तू सब्र रख, वो आ जाएगी। वो ही तो नहीं हो रहा ना भाई मुझसे। ये सब्र वब्र आप ही करो, मेरे डिक्शनरी में तो ये सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो अपनी बकवास बंद कर वरना आज के दिन भी ना तू मेरे हाथों से पीछे गई थी। अरे उधर देखो हमारी दुल्हन आ गई। वाह ये दोनों कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। होश में रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं। जिस तरह तू कोई हो नदी, तू मेरे सीने में छुपती है सागर, तुम्हारा मैं हूँ। पी लूं तेरी धीमी धीमी लहरों की छम छम, पी लूं तेरी सौंधी सौंधी सांसों। वाह जैसा मैंने सोचा था, तुम तो उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। सच में तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर कर आई हो। आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो जिमिन, सच में आज मेरी नजर तुम पे से हट ही नहीं रही है। बस बस देवर जी, अगर आप दोनों की तारीफ करना हो गई हो तो क्या अब हम शादी की रस्म को आगे बढ़ाएं? मिस जिमिन, क्या आप मिस्टर युंगी को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? यस फादर, आई डू। मिस्टर मिन युंगी, क्या आप मिस जिमिन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? अरे वैसे चुप क्यों? जल्दी से बताओ ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जल्दी से बताओ कि आप ये शादी करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि आप जल्दी से शादी करोगे तभी तो मेरी बारी आएगी ना। ऐसे खड़े क्यों? जल्दी बताओ ना भाई। अरे यूंगी जल्दी से बता दे, वरना अगर तूने देर की ना तो तेरी जगह पे ये बोल देगा। नहीं, मैं क्यों बोलूंगा? मुझे जिमिन भाभी से थोड़ी ना शादी करनी है, मुझे तो मेरी तेते से शादी करनी है। भाई आप जल्दी से बोलो वरना मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं ना आपको सेट करके पहले। अरे बस बस कुकी, मुझे इतना प्रेशराइज क्यों कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, इडियट कहीं का। मिस्टर मिन युंगी, क्या आप मिस जिमिन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? यस फादर, आई डू। अब आप लोग एक दूसरे को रिंग पहनाएं। आप लोगों की शादी हो गई, बस अब आप लोग एक दूसरे को किस करके इस शादी को लॉक करें। मामा ने मम्मी को किच्ची किया, ये किच्ची किच्ची। चलो हो गया, अब हंसना बाद में। इधर से सैड हटो, अब मेरी और ते की बारी। चलो हटो जल्दी से इधर। अरे बेटा हट जाओ इधर से। ये कुकी भी ना सच में पागल हो गया, लगता है इसे शादी करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रखी है। होगी ना मम, मैं युंगी भाई की तरह अपना टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना चाहता हूँ। मुझे तो बस जल्दी से शादी करनी है और ढेर सारे बच्चे पैदा करने हैं। बेशरम। इसमें बेशरम वाली क्या बात है? सारे लोग शादी करते हैं और शादी के बाद बच्चे करते हैं। आखिर डैड ने और आपने भी तो शादी के बाद बच्चे किए ना, तभी तो हम लोग यहाँ पैदा होकर आ गए। कुकी ये तुम क्या बोल रही हो? अपनी माँ
बेशरम वाली क्या बात है? मैं तो वही कह रहा हूँ जो सच है। अब आप भाई और भाभी को ही देख लो, उन दोनों को भी शादी हुई और उन दोनों को भी तो बच्चे होने वाले हैं ना। अरे कुकी तू ये क्या बोल रहे? तू पागल हो गया क्या? इसमें पागल वाली क्या बात है भाई? आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? मैं बिल्कुल सही तो बोल रहा हूँ ना। सारे लोग शादी करते हैं और उसके बाद बच्चे करते हैं। फादर, आप जल्द से जल्द इस गधे की शादी कराइए, इससे पहले कि ये कुछ और करे। ओके मिस त्यांग, क्या आप मिस्टर जंगकुक को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? बाबू सोच क्या रहे हो? जल्दी से बोलो ना। आई डू बोलो ना ते। मिस ते, क्या आप चाहते हैं? यस फादर, आई डू। मिस्टर जंगकुक, क्या आप ते को अपनी पत्नी के रूप में? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। आई डू फादर, आई डू। अरे कुकी ये क्या कर रहे हो? पहले इन्हें अपनी बात तो कंप्लीट करने दो। क्यों? जब मुझे पता है कि ये क्या बोलेंगे, इनके आगे का लाइन मुझे पता है, तो मैं उन सब में टाइम वेस्ट क्यों करूं? इससे अच्छा मैं जल्दी आई डू बोल दूं। रहने दो बेटा, तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारी कुकी को शादी की कितनी जल्दी है? उसका बस चले तो तुम बिना शादी के तुम यहाँ से ले जाए। फादर, अब आगे की रस्म स्टार्ट कीजिए। ओके देन अब आप दोनों एक दूसरे को। हाँ फादर, मुझे पता है रिंग एक्सचेंज करना है ना, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। ये सब बता के क्यों टाइम वेस्ट करना? तुम मुझे रिंग पहनाओ और मैं तुम्हें पहनाऊंगा। ओह गॉड, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। वाह बाबू, तुम्हारे हाथों में ये रिंग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब आप दोनों एक दूसरे को किस? हाँ मुझे पता है फादर, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, किस करना है ना। अरे कुकी, पहले उनकी पूरी बात तो सुनो, वो क्या कहते हैं। डैड, मुझे पता है वो क्या करने वाले। आपने देखा नहीं क्या, थोड़ी देर पहले भाई की भी शादी तो ऐसे हुई थी। मैंने भाई की शादी होते हुए देखा, इसलिए मुझे सब कुछ पता है कि किसके बाद क्या होगा। तो आप लोगों को बताकर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी सब कुछ कर लूंगा। ते आओ मैं तुम्हें किस करता हूँ। फिर जंगकुक जेंटली ते के वेस्ट को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। मैं सबके सामने तुम्हें किस करूंगा? मैं इतना बड़ा भी बेशरम थोड़ी ना हूँ। वैसे एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये बस एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो भी बाकी है और वो मैं तुम्हें अपने फर्स्ट नाइट पे दिखाऊंगा। बेबी गर्ल, शट अप कुकी। जिमिन, फैनली, आज हमारी शादी हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फैनली, हम दोनों एक हो गए। मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे कैसा फील हो रहा है। सच बोलूं तो मुझे भी इस चीज का यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई है। मैंने तो इस चीज की उम्मीद करना ही छोड़ दी थी। जब आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे शादी नहीं कर सकते, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा था। बट कोई बात नहीं, मैं हूँ हमेशा आपके हर सिचुएशन पे आपका साथ देने के लिए। फर्क नहीं पड़ता कि उस चीज से मुझे तकलीफ होती है या नहीं, लेकिन मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। नहीं जिमिन, बस तुम्हें जितना तकलीफ सहना था तुमने सह लिया। तुमने अपनी तरफ से मेरी सारी जिम्मेदारी निभाई है, अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। अब मेरी बारी, अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि प्यार क्या चीज होती है और तुम मेरी लाइफ में क्या अहमियत रखती हो। डैड, डैड मुझे आपकी बहुत याद आएगी। देखो तुम ऐसे रो करके ना ये मत सोचना कि मैं भी रो दूंगा। मैं नहीं रोऊंगा क्योंकि मुझे पता है तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी और जहाँ मेरी बेटी खुश, तो फिर वहाँ जाने में खुशी होगी ना। और मुझे पता है तुम्हें भी वहाँ जाने की बहुत खुशी हो रही है, तो फिर ये झूठ मूठ का रोना धोना क्यों? हाँ बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने, मैं भी तो वही कहने वाली थी। हम थोड़ी ना जिमिन को अपनी बहू समझकर यहाँ से ले जा रहे हैं। वही तो, हम जिमिन को तो अपनी बेटी समझकर यहाँ से ले जा रहे हैं और बेटियों को थोड़ी ना अपने घर में कोई तकलीफ होती है। अरे बाबू तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? आज तुम्हारी विदाई है, तुम रोगी नहीं क्या? क्या रोना भी है? मैं रोऊं कुकी? और नहीं तो क्या, तुम नहीं रोगे तो सारे लोग क्या कहेंगे? अब जल्दी से तुम रोते, पर मुझे रोना तो आ ही नहीं रहा कुकी, मैं क्या करूं? अरे रोना नहीं आ रहा तो थोड़ा सा नाटक कर लो ना। अगर तुम नहीं रोई तो सारे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारी पीठ पीछे बोलेंगे कि ते कैसी दुल्हन थी, वो अपने विदाई में रोई ही नहीं। अच्छा तो मतलब मुझे नाटक करना होगा रोने का? अच्छा ठीक है, मैं अभी
कोशिश करती हूँ। डैडा। अरे ते, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। थोड़ा थोड़ा कम दे, थोड़ा दे। डैडी। कैसा था कुकी, अच्छा था ना? इतनी ओवर एक्टिंग? ते तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने बोला ना थोड़ा सा कम करो। तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम्हें रोना धोना नहीं आ रहा, तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। तुम जैसे रो रही हो ना, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान कम और मच्छर ज्यादा रो रहा है। मैं क्या करूं कुकी, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, मुझे रोना नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? ये तुम भूल गई तुम्हारे उस टैलेंट को। तुम तो कितनी बड़ी नौटंकीबाज हो ना, मेरे सामने तो बहुत नौटंकी कर करके रो लेती हो। फिर आज क्या हुआ? आज तुम्हारा वो सारा टैलेंट कहाँ गया? डैडी, मैं आपकी बेटी आपको छोड़ के। डैडी, डैडी मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर। डैडी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। डैडी, आप मुझे मिस करोगे ना? डैडी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। डैडी, डैडी, मेरे डैडी, मेरे प्यारे डैडी, मेरे भोले डैडी, मेरे अच्छे डैडी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। आपकी इकलौती बेटी आपको छोड़कर जा रही है। डैड, ये तुम क्या कर रही हो? सारे लोग तुम ही देख रहे हैं, थोड़ा कम करो ना। अब बेटा देखो, मुझे पता है तुम्हें रोना धोना नहीं आ रहा, तो फिर ये तुम झूठ मूठ का नाटक क्यों कर रही हो? रहने दो ना। वो कुकी ने कहा था कि अगर मैं नहीं रोऊंगी तो सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। डैड, मुझे रोने दो प्लीज। डैड। अरे बस कर पगली, सबको रुला देगी क्या? हमें पता है तेरे दिल में बहुत दर्द है, बहुत गम छुपा है। अब प्लीज इस दर्द को हम सब में मत बांट बहन, प्लीज रहने दे, अब और मत रो। अरे हाँ दीदी, मैं क्या करूँ? मुझे रोना नहीं आ रही, इसीलिए ना मुझे रोने के नाटक करना पड़ रहा है। अली मामी रुक जाओ, मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ मामा के बारे में। वो सुन के ना पक्का आपको रोना आ जाएगा। अच्छा, कौन सी बात? वो ना एक बार ना मामा अपने फोन में ना ढेर सारी हॉट लड़कियों की फोटो देख लेते और बोल देते ना, वाह ये लड़कियां कितनी हॉट हैं। बाबू, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस एक लड़की थी जिसका फोटो आ गया था, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था बाबू। अच्छा, तो तुम फोन में वो सब देखते हो? अरे नहीं, मैं वो सब नहीं देखता, पर वो लड़कियां थी इतनी हॉट कि उन पे से मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। अब मैं क्या करूं? सॉरी बाबू, वो मेरी जुबान से फिसल गई। प्लीज मुझे माफ कर दो बाबू, प्लीज मुझे मारना मत, मुझसे गलती हो गई। अब मैं दोबारा उन लड़कियों को कभी नहीं देखूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। अरे नहीं मामी, आपने इनके भोले वाले बातों में मत आना, इनकी आदत है ये ना हमेशा ढेर सारी लड़कियों की फोटो देखते। मैंने देखा था एक बार छुप के। वैसे एक बात बता मामी, मेरी बात सुन के आपको रोना आया? मेरे रोने का तो नहीं पता बेटा, लेकिन अब तुम्हारे मामा वो जरूर रोएंगे। नो बाबू, प्लीज मुझे माफ कर दो। भाग कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हाथों से बचकर भाग जाओगे? खरगोश के बच्चे गिनके। बाबू प्लीज माफ कर दो, मैं नहीं देख रहा था। आई प्रॉमिस मैं दोबारा नहीं देखूंगा बाबू। अरे बच्चा आराम से। ओह गॉड, इतने बड़े हो गए, ये दोनों की शादी होगी, लेकिन पता नहीं दोनों की बचपना कब खत्म होगी। बाबू छोड़ दो मुझे, आज हमारी शादी है ना। पहले शादी के दिन अपने हस्बैंड को कौन मारता है? आज ही के दिन तो मैं तुम्हारा हस्बैंड बनाऊं ना। अपनी शादी वाले दिन ही विधवा बनना चाहती हो क्या तुम? तेते मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी खरगोश के बच्चे। मैं कह रही हूं रुक जाओ कुकी, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मामी थोड़ा और जोर से दौड़ो ना, पकड़ो इस खरगोश के बच्चे को, पकड़ो और खूब सारा पिटाई करना। अच्छा, बहुत मजा आ रहा है तुझे? एक बार मुझे ते के हाथों से बचने दे, फिर मैं तेरी खबर लूंगा। अरे पहले खुद तो बच जाओ, उसके बाद मेरी खबर लेना। खुद का तो ठिकाना नहीं है और चले दूसरों की खबर लेने। कुछ टाइम आप लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। और आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना ना भूलना। और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।